हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। हम लोगों ने जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है एमओटी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। और एमओटी में केवल फिलिंग देखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे कैसे किसी किसी ऑर्बिटल लेवल में कैसे की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, फिलिंग देखनी है। लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी छोटा सा टॉपिक है, वो एक क्लास में दोनों चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 to 40 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है पूरी क्लास में, फिर हम चैप्टर 11th के लेवल का समझेंगे। ठीक है, पहले तो हम जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग जानते हैं वो चीज़ें समझेंगे आज। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो किसकी बात कर रहा है, पूरे पूरे मैटर की बात कर रहा है कि कोई भी चीज़ है जिसको हम प्रॉपर कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मैटर है या कोई चीज़ है, उसको हम कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो एटॉमिक लेवल पे पढ़ी थी। बहुत उसका वेट 10⁻⁻27 kg, 24 ग्राम के -24 ग्राम, इतने छोटे एटॉमिक लेवल पे की थी। इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, प्रोटॉन की बात करी थी, न्यूट्रॉन की बात करी थी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन सब की बात हो रही थी। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। केवल एमओटी का लास्ट में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग है जो है वो LCAO ये सब करना है। बस 1 घंटे की क्लास है, वो हम संडे को करेंगे। आज हमने सोचा कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो आपका भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, और तेज़ी से चलेंगे अब क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पूरे हो गए हैं और बहुत सारे चैप्टर पूरे करने बाकी हैं और बेसिक से हायर लेवल तक चलना है हम लोगों को इस चैप्टर में भी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब बात करेंगे तो हम एक, जैसे हम कहें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इतना छोटा एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि वो हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, एक ड्रॉप वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हमें कि हमको ये वॉल को वेट करना है, हमने एक ड्रॉप वाटर डाल दिया तो क्या ये दीवार ये जो वॉल है वो वेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बस यही कारण है कि अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे तो एक बल्क फिनोमेना पढ़ेंगे, बल्क नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर के, जिसमें एक दो मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे और जिनका फिजिकल अपीयरेंस हमको जैसा दिख रहा होगा हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम लोग स्टेट्स के बारे में जानते हैं, जैसे इसमें क्या होगा कि जो केमिकल नेचर होगा मैटर का, केमिकल नेचर होगा, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो या गैसेस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में होगा, मैटर का अपना इंडिविजुअल बिहेवियर केमिकली नहीं चेंज होगा लेकिन फिजिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मैटर के स्टेट्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जैसे हमने वाटर का देखा है। अगर हम वाटर को बात करें, वाटर के बारे में, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O होता है। ठीक है, अब इस एक मॉलिक्यूल से कहें कि हम इसको फिजिकल अपीयरेंस बताएं तो वो हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमें एक बल्क चाहिए। और बल्क में जब हम देखेंगे तो एक स्टेट इसका बनता है आइस, जो क्या होता है सॉलिड। एक स्टेट होता है लिक्विड, इसको लिक्विड ही बोलते हैं। ठीक है, और फिर होता है गैस, गैस क्या होगा वेपर। तो वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, हम लोगों ने तीनों स्टेट देखी हैं। तो अब इसका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है इससे, इसका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है इससे, और ये तीनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, किसके बेसिस पे? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, लेकिन केमिकली दे आर सेम। इसका भी मॉलिक्यूल H2O से बन रहा है, इसका भी मॉलिक्यूल H2O से बन रहा है, इसका भी मॉलिक्यूल H2O से बन रहा है। अब जब सब लोगों ने बॉन्ड बनाए हैं, सब लोगों ने मॉलिक्यूल बनाए हैं, सबका मॉलिक्यूल सेम है, तो इनका केमिकल नेचर भी सेम होगा।
तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की डज नॉट चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। केवल क्या चेंज हो रहा होगा, फिजिकल स्टेट। और जो रेट ऑफ केमिकल चेंज होती है ना, जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, वो इनके फिजिकल जो फिजिकल स्टेट है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जो रेट है, रिएक्शन का रेट है, वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, बाकी सारी चीज़ें केमिकल नेचर पे बिहेव करेंगी, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। अब ये सब समझने के लिए कोई भी एक जो केमिस्ट्री का पर्सन है या केमिस्ट है जो भी है, उसको ये सब समझने के लिए उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिज़िकल लॉज की, जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। कुछ फिज़िकल लॉज हैं जो मैटर टू मैटर डिफरेंट भी होते हैं, और क्या होते हैं, उनके बिहेवियर हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिनका डिफरेंट स्टेट होता है, जैसे आइज़ है, आइज़ सॉलिड फॉर्म में दिखती है, इसके अंदर वैक्यूम बन जाता है, इसलिए इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पास पास होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। इसमें बहुत पास पास होते हैं, इसमें कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिज़िकल जो मैटर है डिफरेंट स्टेट में है, उनका बिहेवियर समझने की ज़रूरत है। जो बेसिकली हम लोगों को 3 मैटर के स्टेट समझने हैं इस लेवल के, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस, लिक्विड, गैसेस ऐसे हो सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एंड फिफ्थ इज, नहीं, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट, फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो प्लाज्मा स्टेट है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है, वो नेचुरली अर्थ पे नहीं मिलता है। वो कहाँ है, नेचुरली सन पे मिलता है। सन पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट क्या है, एग्जिस्ट करती है। मतलब ऐसा होता है कि गैस होती है बहुत हाई टेम्परेचर में, आयनाइज्ड गैस होती है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। वो लैब में बनाया गया बोस और आइंस्टीन के द्वारा। तो जो फर्स्ट आज टॉपिक पढ़ेंगे, जो इस फिजिकल स्टेट या मैटर को समझने के लिए फर्स्ट ज़रूरत है, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब कि जो दो कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमको पर्टिकुलरली पढ़ने हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, ठीक है। और अगर ये लोग आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, वो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक होंगे, कैसे होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो होप सो इसमें कुछ नोट नहीं करना होगा, फिर भी कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, बाकी हम इसको रब करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। और मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो भी डिस्टेंसेस है, जिसकी वजह से जो एटम बन गया है, उसके बाद में जो दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं या फोर्सेस लग रहे हैं, जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे एंड रिपल्शन होंगे,
ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल, बिटवीन। अब इंटरएक्टिंग पार्टिकल क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की बनी होती है, तो वो इंटरएक्टिंग पार्टिकल होंगे। जो अब वाटर है, अगर हम 1 ग्लास वाटर की बात करें तो 1 ग्लास वाटर में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं H2O का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यही है इंटरैक्टिंग पार्टिकल, ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिकल हैं इन्हीं के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है डेवलप होंगे। और ये जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो टर्म है इसमें नहीं यूज होगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यहाँ पे यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिटली चार्ज आयन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे नहीं होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स या इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं वो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड जो लोग बना रहे होंगे उन्हीं को ले रहे होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्सेस दैट होल्ड्स, फोर्सेस जो होल्ड करते हैं, फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ, होल्ड ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के जो एटम होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा जो उनको रोक के रखा होगा ऑफ अ मॉलिक्यूल को टुगेदर, मतलब एक साथ रखने में काम कर रहा होगा, वो क्या होगा, इज दैट इज कोवेलेंट। ठीक है, अब कोवेलेंट यहाँ पे बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो फोर्सेस जो होल्ड करके रखते हैं एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल को टुगेदर, मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर H2O में 3 एटम है तो इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इन एटम को जो होल्ड करके रखता है वो कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्सेस है, अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको क्या कह देंगे, वंडर वॉल फोर्सेस। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इसके, जॉनर वंडर वॉल, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट में रख दिया गया है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इन्होंने बेसिकली डेविएशन ऑफ रियल गैसेस जो हम लोगों ने देखे हैं वो, मतलब ग्राफ से डेविएशन, ओम्स लॉ से जो रियल गैस का डेविएशन था आइडियल गैस के ग्राफ से, वो शो किया था उन्होंने, वो बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग
वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ेंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़ेंगे, जैसे कौन है, लंदन फोर्स है, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, ऐसे करके अट्रैक्शन या फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको समझेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहे होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे वो भी क्या होंगे कि मतलब उनको सेपरेटली हम यहाँ पे इस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, फिर जितने टाइप के फोर्सेस हैं वो एक साथ कर देते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो 6 से 7 टाइप के हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो क्या होंगे, पहला अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयन आयन इंटरेक्शन, फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर उसके बाद थर्ड होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्थ ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमको यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ना नहीं, हमको एच बॉन्डिंग पढ़नी है, लंदन फोर्स पढ़ना है, और हम लोगों को आयन इंटरेक्शन की जगह हमको क्या पढ़ना है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन। हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को इंटरमोलिकुलर फोर्स में पहला क्या पढ़ना है, जिसको हम लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड हम बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। ठीक है, फोर्थ जो है हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पढ़ेंगे, वो है एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो 4 तरह के बॉन्ड हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, अगर कहाँ होगा, डाइपोल डाइपोल के बीच में, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एक डाइपोल होगा एक नहीं होगा डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस्ड। एच बॉन्डिंग पता ही है, हाइड्रोजन एटम होगा साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। ये थोड़े से वीक फोर्सेस होते हैं, लंदन और डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, तो इनको वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं, जहाँ पे कोई आयन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्स्ट हेडिंग में कुछ चीज़ें कराते हैं। तो बेसिकली ये जो लंदन फोर्स है, ये किसके किसके बीच में हो रहा होगा, फोर्सेस बिटवीन, किसके बीच में होगा, ये होगा हमेशा, जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ना, उसमें 3 इंटरेक्शन आते हैं। एक पहला हमारा डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ सकता है। ठीक है, फिर डाइपोल इंड्यूस। तो ये तीनों हमारे वंडरवॉल फोर्सेस में ही आते हैं। ठीक है, वीक होते हैं, या वंडरवॉल फोर्सेस कहेंगे, या वंडरवॉल इंटरेक्शंस कहेंगे बिटवीन एटम। तो हम लोग पहले डिस्पर्जन की बात कर रहे थे, तो डिस्पर्जन में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स जो होंगे, या मतलब जितने भी हैं सबके बीच,
सारे नॉन पोलर होंगे, कोई भी पोल देखने को नहीं मिलेगा, और ये बेसिकली यहाँ पे आयन नहीं होंगे। तो होप सो ये लास्ट के 3 लिख लिए होंगे। फिर हम सारी डिस्पर्जन या लंदन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसको रब कर देते नीचे वाली हेडिंग। ये जो नॉन पोलर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। अब कोई भी पोल नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा, जैसे ए ने बॉन्ड बनाया दूसरे ए के साथ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये आपस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा है कि जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर है उतना इधर है, उतना इधर है, उतना इधर है, वैसे ही इसमें भी सब तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। कोई भी इनके डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि, और यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फर्स्ट थिंग हो गई। और यहाँ पे और हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नो डाइपोल मोमेंट, नो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि पोल ही नहीं है तो कोई डाइपोल मोमेंट देखने को हमको नहीं मिलेगा, या म्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल जो हम लोगों को इसको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल हैं जैसे I2 प्लस I2, ठीक है, या हमने कर दिया I2 प्लस Cl2। तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे, गैसेस जो क्या होंगी, नॉन पोलर होंगी, और उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और कोई भी डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक टेम्परेरी डाइपोल होगा जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, केवल टेम्परेरी होगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मतलब वो एक तरह से जो मतलब डाइपोल क्रिएट होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, उसी पॉइंट के लिए होगा, ये एटम पास आए तो इन्होंने आपस में इंटरेक्शन कर रखा है, जो है डिस्पर्जन फोर्स की वजह से। अगर इसके पास ये आ गया, ये तो ये जब आपस में पास आए गए तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। अब यहाँ एक और टहल रहा था, उसका इंटरेक्शन इसके साथ हो गया। तो कोई भी परमानेंट नहीं है, एट इंस्टेंट जो भी जैसी सिचुएशन होगी वो हल्का सा डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे उसी पॉइंट पे, और फिर से वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन और लंदन फोर्स। तो जब ऐसा इंस्टेंट क्रिएट हो रहा होगा तो ये वैसे ही क्रिएट होगा, पॉजिटिव साइन इधर आ गया होगा और इसका पॉजिटिव साइन इधर आ गया हो, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, एक तरह से उनका फोर्स होगा या अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये देखने को सब जगह मिलेगा, लेकिन ये कहाँ, ये परमानेंटली नहीं होगा। मतलब अगर हम इसको अलग अलग करें तो जैसा ये न्यूट्रल फॉर्म में था वैसा ही ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, वो सारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट क्लास है तो इसमें बहुत कम पढ़ाया है, मतलब 20 to 25 मिनट्स का हुआ होगा टाइम। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्जन का मतलब हमें पता ही है, डिस्पर्स मतलब गैसियस स्टेट में
फैल जाना है, और लंडन फोर्स तो इसी को बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो जो एक ये जो लंदन है, ये फ्रिट्ज लंदन थे, वो एक जर्मन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल्स। ठीक है, तो लंदन फोर्स की तरफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक टेम्परेरी डाइपोल विल क्रिएट, टेम्परेरी डाइपोल विल क्रिएट। जब टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होगा तभी ये क्या कर रहे होंगे, एटम्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, इनके बीच में लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स देखने को मिलेगा। और ये फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास में समझ में आई होगी। इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करके इसको फिर से समझाएंगे। एक दो लाइनें, वैसे तो मैंने सारा ही समझा दिया, थोड़ा बहुत अगर कुछ नया होगा तो वो भी करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, ये इनके एग्जाम्पल आते हैं। इनका ये भी पूछा जाता है नेचर कैसा होता है बेसिकली इस तरह के इंटरेक्शंस का या इस तरह के फोर्सेस का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो होप सो क्लास समझ में आ रही होगी। आज फर्स्ट क्लास थी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं कुछ पढ़ाया है, बस क्लास स्टार्ट ही किया है आज। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास से इसको बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में ज़्यादातर चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और जो भी चीज़ें जैसे नई इंट्रोड्यूस हुई होंगी इस क्लास में 11th क्लास में, तो वो भी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप अगर प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।